के पाठक से भिड़ने वाले निलंबित शिक्षक नेता ने भरा नामांकन, कह दी बड़ी बात। तिरहुत मुजफ्फरपुर शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने कहा कि उन्हें सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, शिक्षकों और स्नातकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने दाखिल किया नामांकन। बिहार सरकार और वरिष्ठ IAS अधिकारी के पाठक से टकराव के कारण निलंबित शिक्षक और चर्चित शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उपचुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन किया। उन्होंने हजारों समर्थकों के साथ हाथों में तिरंगा झंडा लेकर जुलूस निकाला। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए वंशीधर ने शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की लड़ाई को अपनी प्राथमिकता बताया। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। वंशीधर ब्रजवासी ने मौजूदा और पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी ने शिक्षकों और स्नातकों को केवल वादों से ठगा है। उन्होंने पटना में शिक्षकों पर लाठीचार्ज, पानी की बौछार और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षकों को उनका हक दिलाने के बजाय दमन की राजनीति की है। शिक्षकों को न आई कार्ड मिला, न उनके अधिकारों की रक्षा हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी उम्मीदवारी शिक्षकों और स्नातकों के हक की आवाज बुलंद करने के लिए है। नामांकन के बाद शहीद स्मारक पर किया माल्यार्पण। नामांकन दाखिल करने के बाद वंशीधर ब्रजवासी ने समर्थकों के साथ जुलूस निकालकर शहीद स्मारक पर पहुंचकर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, शिक्षकों और स्नातकों को उनका अधिकार नहीं मिलेगा। शिक्षकों के साथ है मेरा बल। वंशीधर ने दावा किया कि उनके साथ 60,000 से अधिक शिक्षक हैं, जो उनके समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक मेरे साथ हैं। ये चुनाव केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक समुदाय की आवाज है। वंशीधर ब्रजवासी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। उनकी उम्मीदवारी ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनावी समीकरण को और दिलचस्प बना दिया है। चुनावी मैदान में बड़ी सरगर्मी। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में NDA के अभिषेक झा, महागठबंधन के गोपी किशन, जन सुराज के डॉक्टर विनायक गौतम समेत कई अन्य प्रत्याशी पहले ही मैदान में हैं। वंशीधर ब्रजवासी के उतरने से चुनावी मुकाबला और रोचक हो गया है। वंशीधर का संकल्प। वंशीधर ब्रजवासी ने चुनाव जीतने पर शिक्षकों और स्नातकों के अधिकारों की रक्षा, सरकारी वादों को लागू करने और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल सत्ता पाने की नहीं, बल्कि एक नई व्यवस्था बनाने की है। जो प्रत्याशी है, सरकार के जो प्रत्याशी है, उनका समर्थन है। उनके जो अगुवा करने वाले हैं वो करे, बहुत विकास किए। 4 बार हमने बना और 4 बार लगातार विकास किए। टाइगर अपने आप को बता करके करा है, टाइगर भी जीत रहा है। देखिए, टाइगर को कोई पसंद नहीं करता है। टाइगर को वही पसंद करेगा जिसकी मानसिकता टाइगर वाली होगी। टाइगर जो है प्रतीक है हमारे यहाँ, वह टाइगर जो है हिंसक पशु है। वह दूसरे का खून का स्वाद लेना चाहता है। तो रक्त पिपासु लोग जो हैं, वही लोग खुद को टाइगर कह सकते हैं। हम लोग रक्त पिपासु लोग तो है नहीं, हम तो संवेदनशील लोग हैं। तो संवेदनशील लोग रक्त पिपासु टाइगर को पसंद करेंगे। विकास किए हैं, उनका क्या वो कह रहे हैं कि बहुत सारा विकास तो हो गया। तो हम तो कहें ना कि बिहार का विकास हो रहा है, या बिहार हिंदुस्तान में एक से एक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। यहाँ पर पुल बन रहा है और उद्घाटन से पहले ढह जा रहा है, वही तो विकास है। यह जो विकास है, यहाँ का युवा आज भी पलायन के लिए मजबूर है। आज पत्रकारों की हत्या हो रही है, तो ये विकास का ही नहीं पूछ रहे हैं, कौन विकास है? शिक्षकों की बोली पर आप लगाम लगा रहे हैं कि बोलने नहीं देंगे। वाक और व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले लोग विकास की बात करते हैं। ये लोग राजपथ में कमीशन खाने वाले लोग हैं। हम लोग ज्ञान पथ को दुरुस्त करने वाले लोग हैं। यह लड़ाई राजपथ बनाने की नहीं है, ज्ञान पथ को दुरुस्त करने की। चंद्रगुप्त को एक युवक की जरूरत पड़ी थी, जो चाणक्य को जरूरत पड़ी थी चंद्रगुप्त बनाने के लिए। आज चाणक्य खुद चंद्रगुप्त बनने की ओर है, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो चाणक्य है वह चाणक्य एक वंशीधर ब्रजवासी चाणक्य नहीं है। ये जितने लोग हैं सभी लोग चाणक्य हैं, और खुद अपने बीच से ये जिसको चंद्रगुप्त बना देना चाहेंगे बन जाएगा। ऐसा कोई यहाँ सर्टिफाइड एक चाणक्य तो है नहीं। यहाँ जितने लोग हैं चाणक्य
की जो भूमिका है उस भूमिका को जो निभाएगा तो सारे लोग मिलकर, लोकतंत्र है, उस समय राजतंत्र था, एक व्यक्ति जो है जैसा चाहता था कर लेता था। तो लोकतंत्र में तो एक चाणक्य से नहीं ना काम चलेगा, यहाँ हजारों चाणक्य हैं और इसी में से कोई एक चंद्रगुप्त बनेगा। जितना बच्चा पास करेगा तो उसी के हिसाब से अनुदान देंगे। शिक्षक को इन्होंने भिखमंगा बना दिया, कटोरा थमवा दिया, दान मांगते चलो, फिर से ही सनिचरा वसूलेंगे शिक्षक लोग। आपका किया है, नॉमिनेशन करवाया है, आज नामांकन किए, कहाँ अपने आप को देख रहे हैं? दोनों प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं, एक नए दल वाले भी ताल ठोक रहे हैं। ये प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी आए हैं, ये प्रत्याशी लोग को इस चुनाव के पहले तिरहुत में कहीं देखे थे आप लोग? हम पूछना चाहते हैं यहाँ के लोगों से, अगर इस क्षेत्र में अगर ये लोग कभी रहते, कभी संघर्ष किए होते, आप मीडिया के लोगों से भी कभी मुखातिब हुए होते, कभी सड़क पर संघर्ष किए होते, तो ये लोग अभी आए हैं कुछ सीखे उखेंगे। अब हम लोग तो जब से होश संभाले 28 वर्षों से मैं इसी मुजफ्फरपुर की धरती पर सड़कों पर संघर्ष कर रहा हूं और हमारा संघर्ष आज तक जारी है और संघर्ष की ही हमारी पहचान है। तो अब हमें तो नहीं बताना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जो कर रहे हैं वही करेंगे और वही कर सकते हैं। ये लोग अभी आए हैं नया, तो ये लोग अभी मैदान में अपना कुछ सीखेंगे, समझेंगे। तो अभी तक शिक्षक के तौर पे सिखाते ही रहे हैं आप, राजनीतिक गुर कैसे सिखाएंगे और कैसे पुटखनी देंगे इस बार चुनाव में, क्या प्लान है? चाणक्य भी एक शिक्षक थे। यह बिहार का जो इतिहास है, चाणक्य के बिना बिहार का इतिहास आप पूरा नहीं कर सकते हैं। और चाणक्य एक शिक्षक ने अपनी शिखाएं खोली थी और कहा था कि शिक्षक का तुमने अपमान किया है, एक गुरु का अपमान किया है, नंद वंश का नाश होगा। और संकल्प जब एक चाणक्य लेता है तो घनानंद का नाश होता है। और आज पुनः बिहार के शिक्षक ये सुशासन के घनानंद का नाश करने के लिए ये शुरुआत कर दी है। बिहार के जो शिक्षक हैं, अगर पूरे भारत के इतिहास को पढ़िए, हम लोग शिक्षक हैं, पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे वह मुगल काल हो या अंग्रेजी हुकूमत हो, किसी भी सल्तनत में अगर किसी एक पदाधिकारी के 10 महीने के कार्यकाल में 150 लोग मरे होते तो आज भारत के इतिहास में वह काला अध्याय के रूप में हम लोग पढ़ा रहे होते। पिछले 1.5 साल में 200 से ज़्यादा शिक्षक मरे हैं। आप लोग हर दिन न्यूज़ कवर कर रहे हैं, आज शिक्षकों की हत्याएं हो रही है। और जो इन्होंने जो शिक्षा का मॉडल बनाया है, भागलपुर में विद्यार्थी शिक्षक का सिर फोड़ रहा है, रोहतास में कुर्सियों से पीटा जा रहा है, शेखपुरा में शिक्षक को गोली मारी जा रही है, मोहिउद्दीन नगर में शिक्षक की हत्या की जा रही है, मुजफ्फरपुर के अहियापुर में चाकू से गोद कर मारा जा रहा है, 7वां का बच्चा समस्तीपुर में हत्या कर रहा है और 9वीं का बच्चा मुजफ्फरपुर के इसी तुर्की में हत्या कर रहा है। शिक्षकों का अपमान हो रहा है और शिक्षकों को गुलाम बनाने की साजिश की गई है। शिक्षकों का जो खून बहाया गया है, इस खूनी हुकूमत से शिक्षकों के तमाम जख्मों का हिसाब लेना है। यह नामांकन सामान्य नामांकन नहीं है, यह नामांकन बिहार में डोमिसाइल लागू कराने के लिए संघर्ष पसंद नौजवानों की लड़ाई है, उन बेरोजगारों की लड़ाई है जो आज पलायन के लिए मजबूर हैं। प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले हमारे आदरणीय सुशासन बाबू खुद को पीएम मटेरियल साबित करने के लिए केरला से लोगों को लाकर शिक्षक बना रहे हैं। जो केरलाइट है हमारा यहाँ मैथिली भाषा समझेगा, उसको भेज दीजिएगा, मगही समझ में आएगा। जब कोई भाषा समझ में नहीं आएगी तो ये लोग यहाँ क्या पढ़ा रहे होंगे? आपने क्या किया? बिहार का बेटा बेरोजगार है, अन्य राज्यों के लोगों को रोजगार है और यही सुशासन की सरकार है। तो शिक्षक भी इस बार रोड पर उतरने के लिए लाचार है और शिक्षक जो है इस बार संघर्ष कर रहे हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।